नंबर एक, जब आप डायलॉग बोलते हैं तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। नंबर दो, जब आप डायलॉग बोलते हैं तो आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है। नंबर थ्री, आप जब डायलॉग बोलते हैं तो आपकी जो शब्द होते हैं वो नहीं आते, सुनने में भी बहुत अटपटा सा नज़र आता है, सुनने में बहुत ही बेकार सा नज़र आता है। नंबर फोर, फीलिंग्स नहीं आ पाती। नंबर फाइव, आप बहुत फास्ट बोलना शुरू कर देते हैं और भागना से शुरू, मतलब ऐसा दर 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 शताब्दी की तरह भागते हैं। तो ये पांच चीज़ों के बारे में एक ही जवाब मैं दूंगा कि यदि आपके अंदर भी यही सब परेशानियां हैं तो आपके अंदर ठहराव नहीं है। अब आप कहेंगे ठहराव क्या चीज़ होती है? जो लोग सिंगिंग वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ठहराव एक कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक आप अपने शब्दों में ठहराव लेकर नहीं आएंगे तब तक आपका जो शब्द है उसमें फील नज़र नहीं आएगा, इमोशंस नज़र नहीं आएंगे, लड़खड़ाते रहेंगे डायलॉग्स में, एक क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी और आपके अंदर का जो इमोशन है, जो भाव है, जो आप प्रकट करना चाहते हैं लोगों के सामने, वो भी नज़र नहीं आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कभी भी डायलॉग बोलें तो हमेशा आपको ठहराव के साथ बोलना है, बिल्कुल धीरे धीरे बात करनी है। आपको शताब्दी की तरह नहीं भागना है, ना राजधानी बनानी है ना शताब्दी बनानी है, आपको कछुए की तरह चलना है, लेकिन फील पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो सारे सारे डायलॉग आप धीरे धीरे बोलोगे। जहाँ कॉमेडी है वहाँ कॉमेडी में थोड़ा फास्ट चलता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डायलॉग्स और एवरी सिंगल डायलॉग्स। मैं कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर अप्लाई होगा, लेकिन 95% पर तो अप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि ठहराव जहाँ नहीं है वहाँ पर फास्ट नज़र आता ही है। तो स्लो बोलने की कोशिश कीजिए, ठहराव लेकर आइए, कहाँ कहाँ पर ब्रेक देना चाहिए उस पर काम कीजिए, किस किस तरह से आप बोलेंगे और कहाँ से क्या निकल कर आएगा, उसका क्या फील आएगा, कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी एक डायलॉग पकड़िए, उसको बार बार बोलिए, कम से कम 50 बार बोलिए और 50 बार रिकॉर्ड कीजिए। फिर आप देखिए कि 50 बार में आपका कितना अच्छा फील और कैसा कैसा निकल कर आ रहा है। हर सीन में हर तरीके का डायलॉग का फील आप दे सकते हैं। यानी कि एक बार आपने बोला तो कुछ अलग फील होगा, 50वीं बार आप बोलोगे तो उसका फील बहुत ही ज़बरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि आप उस हर एक शब्द का मतलब समझ गए होंगे यार। क्योंकि जब तक आप उसका शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, ठहराव लेकर नहीं आएंगे, जब तक आप उसको भड़बड़ाते भड़बड़ाते बोलते चले जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो यानी कि फ़ील लेकर आना बेहद ज़रूरी है। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ें नज़र आएंगी जो एक नौ सीखे में नज़र आती हैं। यानी कि एक अनवांटेड सा एक चीज़ें नज़र आती हैं कि जो नहीं चाहिए, राइट। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरे को काम नहीं मिल रहा है। सो यू हैव टू बी वर्क ऑन इट ना यार, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए देखिए, या तो आप अपने आप कीजिए या फिर क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं इसीलिए ताकि आपके अंदर निखार आ सके, आपके अंदर पॉलिश हो सके, राइट। क्लासेस में भी क्या होता है, यही सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपको बोलना सिखाया जाएगा, आपको बात करने का तरीका, लहजा सिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और तरह तरह की आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको तरह तरह के डायलॉग्स दिए जाएंगे, आपको हर तरह के डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि देखो ऐसे बोलना है, इस तरह से बोलना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो फलाने का दोनों यू आर डूइंग। जस्ट कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये एक कला है। ऐसा नहीं है कि जो आपको वहाँ सिखा दिया जाएगा उस स्कूल में एक्टिंग क्लासेस के दौरान वो आपको वहाँ पर देने वाले हो, जैसा पेपरों में होता है हमारे, राइट। फर्स्ट से लेकर हम लोग जब इंटर तक पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लाइन बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया गया है वो सब्जेक्ट नहीं आने वाला है। तो आपको खुद ही वो इख्तियार करना है, ये समझना है कि आखिरकार मैं जो सीख रहा हूँ ये वाकई में सीख पा रहा हूँ या नहीं सीख पा रहा हूँ। मुझे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर पकड़ना है, मुझे उसको ये कैच करना है, मुझे वो कैच करना, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। यू हैव टू बी लर्न। और प्रैक्टिकली आपको समझना होगा, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आपके अंदर ये परेशानी रहेगी रहेगी। तो यू हैव टू बी लर्न एंड यू हैव टू फील द प्रोसेस। और इस क्राफ्ट को ही तो समझना है, यही तो एक क्राफ्ट है। जिस दिन आप ये क्राफ्ट को समझ गए उस दिन आप खेल खेल जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त वाला। हो सकता है कि आप में से कोई एक बहुत बड़ा एक्टर बनकर निकल कर आएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो का मतलब समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक, जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म में आना चाहते हैं, फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें करना चाहते हैं, इस
टैलेंट भरी दुनिया में, तो एक आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर ऐसी तमाम चीज़ें ला चुके हैं और लेकर आते रहेंगे जिससे कि आपके अंदर एक पर्सनैलिटी ग्रो हो। राइट, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कीजिए और आज ही कर दीजिए। जो भी आपको करना है आज ही कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। सीखने के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो तो कमाल ही करते हैं। तो कमाल कीजिए दोस्तों, यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत लोग आपके पीछे चल रहे होंगे। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।